सागर, स्नेह में सबको समा रहा। कर लो अनुभव प्रभु प्यार का, कर लो अनुभव प्रभु प्यार का, कर लो अनुभव प्रभु प्यार का। बाहों में वो बुला रहा, वो करुणा कर दया का सागर, स्नेह में सबको समा रहा, स्नेह में सबको समा रहा। आओ प्रभु शरण आओ, प्रभु शरण कर लो अनुभव प्रभु प्यार का। सुबह हुई जब आँख खुली तो कुछ घड़ियाँ कर प्रभु के नाम। सुबह हुई जब आँख खुली तो कुछ घड़ियाँ कर प्रभु के नाम। प्रभु किरण को हृदय में भर लो, कर लो आनंद दिव्य ललाम। प्रभु किरण को हृदय में भर लो, कर लो आनंद दिव्य ललाम। महामिलन की मंगल बेला, महामिलन की मंगल बेला, प्रभु मिलन जग मना रहा। वो करुणा कर दया का सागर, स्नेह में सबको समा रहा, स्नेह में सबको समा रहा। प्रभु शरण आओ, प्रभु शरण ओम शांति। सुस्वागतम। आज के नमः शाम में सकारात्मक वातावरण के साथ जूम ऐप तथा यूट्यूब से जुड़े सभी भाई बहनों का तहे दिल से स्वागत करती हूं। इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से हम अलविदा तनाव कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। जरूरी है आज के इस संघर्षमय समय में तनाव मुक्त रहने की। हर एक छोटा बड़ा बूढ़ा युवा तनावग्रस्त हो गया है, चाहे कोविड-19 हो
चाहे घर के डिस्प्यूट्स हो, चाहे नौकरी बिजनेस के प्रॉब्लम्स हो, इसका असर मानस पटल पर होता जा रहा है और मानसिक रोग बढ़ते जा रहे हैं, जिसका नतीजा स्ट्रेस, डिप्रेशन, सुसाइड केसेस बढ़ती जा रही हैं। जरूरी है इन सबको अंकुश लगाने की, और अंकुश लगेगा आध्यात्मिकता से। इसीलिए सभी के लिए अलविदा तनाव, तनाव मुक्त जीवन की औषधि आध्यात्मिक सहारा का कार्यक्रम आयोजित किया गया है पुणे कॉटगेट सब जोन की तरफ से। राजयोगिनी, तपस्विनी, परम श्रद्धेय पारु दीदी जी ने हम सभी के लिए ऑनलाइन प्लेटफॉर्म उपलब्ध करके दिया है। 7 दिन हम अलविदा तनाव के कार्यक्रम से जुड़े रहेंगे और हम सभी तनाव से मुक्त होने की सहज विधि राजयोगिनी पूनम दीदी जी से सुनेंगे। लाइव प्रोग्राम रहेगा आज से 8 तारीख से लेकर 14 तारीख तक शाम 7 से 8:30 बजे तक। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में पधारे आदरणीय पूनम दीदी जी का हम तहे दिल से स्वागत करते हैं। साथ ही ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में पधारे माननीय भ्राता दत्ता प्रसाद कासट जी, माननीय भ्राता चंद्रकांत मंसरी जी, माननीय डॉक्टर भ्राता विवेक क्षीरसागर जी, माननीय भ्राता हनुमंत पाटिल जी, साथ ही हम सभी के साथ जुड़े हैं आदरणीय पारु दीदी जी कॉटगेट सब जोन से, संजीवनी दीदी सांगवी से, सुनीता दीदी भोपोड़ी से, शीला दीदी साखरी से, विद्या दीदी शहादास से, वडगांव शेरी से प्रेमा दीदी जी, नांदगांव से कमल दीदी जी, बानेर से त्रिवेणी दीदी जी, सातववाड़ी से सीमा दीदी जी, तथा सर्व सेवा केंद्र से पधारे मेरी ईश्वरीय समर्पित बहनों का ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में मैं तहे दिल से स्वागत करती हूँ। स्वागतम स्वागतम शुभ स्वागतम। जूम तथा यूट्यूब पर पधारे सभी मेरे आत्मिक भाई बहनों का आज के कार्यक्रम में हम तहे दिल से स्वागत करते हैं। आपका आज के अलविदा तनाव के कार्यक्रम में सहर्ष स्वागत है। स्वागत के शब्दों को सीमित करते हुए मैं हम सभी के बीच में आमंत्रित करती हूँ, स्वागत नृत्य लेकर आ रही है शाश्वत सेवा केंद्र से कुमारी अश्विनी। कुमारी अश्विनी हम सभी के स्वागत के लिए स्वागत नृत्य लेकर आई हैं। तूने हमें दिया जो
नृत्य द्वारा सभी का बहुत सुंदर स्वागत किया। अभी हम विधिवत कार्यक्रम के उद्घाटन का शुभारंभ हम दीप प्रज्वलन करेंगे। दीप प्रज्वलन में हम सभी के साथ शामिल होंगे आदरणीय राजयोगिनी पूनम दीदी जी तथा क्वार्टर सब जोन की तरफ से पारू दीदी जी तथा क्वार्टर सब जोन की सभी बहनें। मैं आमंत्रित करूंगी दीप प्रज्वलन के लिए हम सभी के बीच में आएंगे सांगवी से संजू दीदी जी, साथ ही सुनीता दीदी भोपोड़ी से, शीला दीदी फ्रॉम साखरी, विद्या दीदी शाहदा से, वडगांव शेरी से प्रेमा दीदी और साथ ही नांदगांव से हम सभी के बीच में आ रहे हैं कमल दीदी, बानेर से पहुंच रहे हैं त्रिवेणी दीदी और सातवाड़ी से पहुंच रहे हैं सीमा दीदी। सभी का आज के इस ऑनलाइन उद्घाटन प्रोग्राम में मैं तहे दिल से स्वागत करती हूं और विधिवत कार्यक्रम की शुरुआत हम दीप प्रज्वलन से करते हैं। शुभ संकल्पों के दीप जलाएं अपने अपने मन में। शुभ संकल्पों के दीप जलाएं अपने अपने मन में। जग उजियारा होगा प्रेम से, सुख ही सुख कण कण में। शुभ संकल्पों के दीप जलाएं। परिवर्तन की है ये बेला, ये जग बदलने वाला। राजयोग का मार्ग यही है, सहज सरल निराला। दिव्यता की बन जाए मूरत, मंदिर से इस तन में। जग उजियारा होगा प्रेम से, सुख ही सुख कण कण में। शुभ संकल्पों के दीप जलाएं। सबको सुख तुम देते जाओ, मगन रहो प्रभु प्यार में। प्रेम की धारा बहाते जाओ। अब तुम इस संसार में प्यारे प्रभु को पहचानो तुम। बसा है हर धड़कन में, जग उजियारा होगा प्रेम से। सुख ही सुख कण कण में। शुभ संकल्पों के दीप जलाएं।
बहुत बहुत सभी का धन्यवाद। विधिवत हम सभी ने आज के कार्यक्रम का उद्घाटन किया। दीप प्रज्वलित करना अर्थात आत्मा की ज्योति को हमें प्रज्वलित करना है। आज के अलविदा तनाव के कार्यक्रम में आमंत्रित हमारे मेहमान में माननीय भ्राता दत्ता प्रसाद कासट जी, सिविल जज, सीनियर डिवीजन, श्रीरामपुर अहमदनगर से हम सभी के साथ ऑनलाइन मंच पर आमंत्रित हैं। आपका तहे दिल से हम स्वागत करते हैं और साथ में आपके शुभ भावनाओं के वचन वर्षा आज के कार्यक्रम प्रति आप हम सब पर करेंगे। माननीय भ्राता दत्ता प्रसाद कासट जी। आज के कार्यक्रम के लिए आपके शुभाशीष। मेरी आवाज आ रही है? जी हाँ, आ रही है। सभी को प्रणाम। ओम शांति। आज का ये जो प्रोग्राम है अलविदा तनाव, ये सुन के मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। सचमुच में आज का अपना जीवन पूरे तनाव से भरा हुआ है। हर किसी को किसी न किसी तरह का तनाव है और इस तनाव से मुक्ति पाना, इसके लिए जीवन जीने की कला आनी चाहिए। और ये जीवन जीने की कला केवल योग से साध्य की जा सकती है। मैं ये ब्रह्म कुमारी के राजयोग से बहुत सालों से जुड़ा हुआ हूँ। हमारी बहन जी, प्रेमा बहन जी है वडगांव शेरी की, उनकी वजह से बहुत सालों से इस ब्रह्म कुमारी से जुड़ा हुआ हूँ। मुझे गर्व है कि वो इस सब से जुड़ी हुई है और उनकी वजह से हम भी, हमारा पूरा परिवार भी इससे जुड़ा हुआ है। हम जहाँ भी जाते हैं, हमारे कोर्ट में ब्रह्म कुमारी के प्रोग्राम होते रहते हैं, कभी रक्षाबंधन, कभी बाकी सारे बहुत सारे प्रोग्राम हम लेते रहते हैं। मुझे जो समय दिया गया उसमें बहुत लंबी बात करने का समय तो है नहीं, लेकिन एक छोटी सी कहानी सुनाना चाहूंगा कि ये जीवन तनाव से कैसे भरा हुआ है और हम इस तनाव से मुक्त होने के लिए जीवन जीने की कला कैसे सीख सकते हैं। तो एक बहुत विद्वान प्रोफेसर हुआ करते थे। अपनी कम उम्र में उन्होंने बहुत सारी डिग्रियां हासिल कर ली थी। एक बार किसी सफर में, जहाज के सफर में जा रहे थे, लंबा सफर था, तो उस जहाज पे काम करने वाला एक बूढ़ा आदमी, नाव चलाने वाला, वो भी कभी कभी उनके पास आके बैठ जाया करता था रोज बातें करने के लिए। तो वो उनसे बातें, बहुत सारी ज्ञान की बातें सुनता था। उनका जो थ्योरेटिकल पूरा ज्ञान था वो सुन के वो बहुत प्रभावित हुआ करता। तो एक दिन वो प्रोफेसर साहब ने उस बूढ़े आदमी से पूछा, बूढ़े बाबा आपने जियोलॉजी पढ़ी है? तो बूढ़े बाबा बोलते, जियोलॉजी क्या, मैं तो स्कूल भी नहीं गया, ये जियोलॉजी क्या होता है? वो समझाते कि ये धरती का शास्त्र है। जिस धरती पे आप पैदा हुए हो, जिस धरती पे आप रह रहे हो, जिस धरती पे आप बढ़ रहे हो, उसका शास्त्र नहीं पढ़ा आपने, आपका तो 1/4 जीवन बर्बाद हो गया। बूढ़ा मान लेता है, इतना विद्वान आदमी जब कह रहा है कि मेरा 1/4 जीवन बर्बाद हो गया है तो हो ही गया है, दुखी हो जाता है। फिर अगले दिन फिर वो उसके साथ बातें करने, उससे कुछ ज्ञान मिलाने के लिए जाता है। तो वो प्रोफेसर पूछता है, बूढ़े बाबा आपने ओशनोलॉजी पढ़ा है? ये ओशनोलॉजी क्या होता है? तो वो प्रोफेसर समझाते हैं कि ये ओशनोलॉजी, जिस समंदर में तुम जहाज चला रहे हो, उस समंदर का शास्त्र होता है, और वो भी नहीं पढ़ा तुमने तो अपनी आधी जिंदगी बर्बाद कर दी। बूढ़ा बहुत दुखी होता है, फिर भी मान लेता है कि इतना विद्वान आदमी जब कह रहा है कि मैंने आधी जिंदगी बर्बाद कर दी तो कर ही दी है। तो फिर तीसरे दिन ऐसे ही जाता है, तो बात में वो प्रोफेसर उससे पूछता है कि बाबा आपने मेट्रोलॉजी पढ़ी है? वो बोलता है, अब ये मेट्रोलॉजी किस चिड़िया का नाम है, मुझे तो नहीं पता, मैंने तो कुछ भी नहीं पढ़ा।
तो बोलते बाबा आप जिस हवा में सांस ले रहे हो, जिस वातावरण में रह रहे हो, उसका जो शास्त्र होता है उसको मेट्रोलॉजी कहते हैं, और आपने ये भी नहीं पढ़ा तो आपने अपनी 3/4 जिंदगी बर्बाद कर दी। बूढ़ा बहुत दुखी होता है। मैंने अपनी सचमुच में बहुत सारी जिंदगी बर्बाद कर दी। चौथा दिन उस बूढ़े का आता है, दौड़ते दौड़ते प्रोफेसर साहब के पास जाता है और उनसे पूछता है, प्रोफेसर साहब आपने स्विमोलॉजी पढ़ी है? प्रोफेसर साहब बोलते हैं स्विमोलॉजी क्या होता है? बोलते अरे तैरने का शास्त्र है प्रोफेसर साहब, आपको तैरना सीखा है आपने? प्रोफेसर साहब कहते नहीं, तैरना तो नहीं सीखा। तो बोले फिर तो आपने पूरी जिंदगी बर्बाद कर दी, क्योंकि ये जहाज एक चट्टान से टकरा गया है, छेद हो गया है, उसमें पानी भर रहा है। जिसको तैरना आता है वो किनारे तक पहुंच जाएगा, जिसको तैरना नहीं आता उसकी तो जिंदगी बर्बाद हो गई, वो तो यहीं पे जल समाधि लेने वाला है। तो ये कहानी का तात्पर्य इतना है, ये कहानी बताने के पीछे मेरी मंशा इतनी है कि आज का आदमी अपनी विद्वत्ता को लेके, अपनी डिग्रियों के लेके, अपने धन को लेके बहुत तनाव में है। बहुत सारी डिग्रियां अर्जित कर ली, बहुत सारा ज्ञान अर्जित कर लिया, बहुत सारा धन अर्जित कर लिया, फिर भी तनाव से मुक्त नहीं हो पाया। क्यों? क्योंकि उसे जीवन जीने की कला नहीं सीख पाया। तो हर आदमी के लिए तनाव को अगर अलविदा कहना है तो जीवन जीने की कला सीखनी होगी, और जीवन जीने की कला योग से ज्यादा बेहतर कोई नहीं सिखा सकता। इसलिए इस ब्रह्म कुमारी के जो राजयोग सिखाते हैं उससे जुड़ना, उससे अपने जीवन को सुधारना और तनाव को सचमुच में अलविदा कहना, ये हम सब की अपनी अपनी अपने जीवन में जिम्मेदारी है। इसे सभी निभाए, और इस कार्यक्रम का मैं पूरी उम्मीद रखता हूं कि इस कार्यक्रम से, इस शिविर से सभी के जीवन का तनाव मुक्त होने का और तनाव को अलविदा कहने का सबको मौका मिलेगा। धन्यवाद। माध्यम से अपनी कहानी के माध्यम से बहुत अच्छा संदेश हम सब तक पहुंचाया कि आफ्टर ऑल लास्ट जो मंजिल है वो अध्यात्म ही है, और उसके बिना तो कोई भी अपनी सही मंजिल तक पहुंच नहीं सकता। और बस उसी ध्येय और लक्ष्य को रखते हुए आज अलविदा तनाव का कार्यक्रम लेने के लिए हम सभी के बीच में आदरणीय पूनम दीदी जी भी पधारे हैं। मैं आमंत्रित करती हूँ अपने मनोगत व्यक्त करने के लिए माननीय भ्राता चंद्रकांत मंसरे जी से। आप राज्य कर उपायुक्त कार्यालय जीएसटी भवन पुणे के मेन हो। आपका तहे दिल से ऑनलाइन मंच पर स्वागत है। आपके भाव विभोर कार्यक्रम प्रति अपने उद्गार हम सभी के समक्ष रखेंगे आदरणीय भ्राता चंद्रकांत मंसरे जी। ओम शांति। दीदी मेरा आवाज आ रहा है ना? जी हाँ, ओम शांति। आपको हम सुन पा रहे हैं। ओम शांति। सभी भाई बहनों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। आपने कहा दीदी पूनम दीदी आ चुकी है, तो मैं पूनम दीदी से कहना चाहूंगा कि मैं उनका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, क्योंकि 2016 में पुणे में वडगांव शेरी सेंटर के अंतर्गत पूनम दीदी का प्रोग्राम हुआ था, और तब से मैं और मेरी धर्मपत्नी हम दोनों इस ईश्वरीय विद्यालय से जुड़े हुए हैं। तो मैं दीदी से बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ दीदी का। और दीदी को ये बताना चाहूंगा कि दीदी जब से आपका प्रोग्राम अटेंड किया है तब से मैं मेरा लाइफ बहुत ही बदल चुका है। पहले भी मैं लाइफ तो जीता था, लेकिन कुछ स्ट्रेस, कुछ चिड़चिड़ापन, कुछ कमियां हमेशा रहती थी। लेकिन जब से अपने प्रोग्राम के माध्यम से मैंने खुद को जाना, पहचाना, मैं कौन हूँ, मैं कहाँ से आया, मुझे कहाँ जाना है, मुझे क्या करना है, एक्चुअली जीना मतलब क्या है, और मेरा जो ओरिजिनल स्वरूप है, आनंद स्वरूप, प्रेम स्वरूप,
तो मैं अभी लगभग वही स्वरूप में खुद को हमेशा महसूस करता हूँ और बहुत आनंद से मैं अभी जी रहा हूँ। तो मेरे ख्याल से अगर आदमी को दो वक्त की रोटी और छोटा सा मकान भी रहा तो वो बहुत आनंद से जी सकता हो। और ये बात हमने शायद कोरोना काल में हमने सब लोगों ने महसूस की है। तो मैं अब मैं कुछ दिन पहले मैंने एक गूगल पे एक आर्टिकल पढ़ा, उसमें यूरोप में आज की डेट में लगभग 40% लोग जो मेंटल इलनेस के मेडिसिन ले रहे, और WHO जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है उसके हिसाब से जो आदमी मानसिक, शारीरिक, सामाजिक और आध्यात्मिक ये चारों अंग से अगर परिपूर्ण है तो उसको ही हेल्दी पर्सन कहा जाता है। और दुर्भाग्य से आज की डेट में वर्ल्ड में खाली 10% लोग ही हेल्दी है ये हिसाब से। तो दोस्तों, हमने बहुत कुछ फिजिकल भौतिक सुख तो पा लिए है, जैसे अभी कासट साहब ने भी कहा है, लेकिन हमने हमारा शायद मानसिक स्वास्थ्य हम गवा के बैठे। अभी 90% पर्सन कोई ना कोई कारण से ये धरती पर और हम रोगी बोल सकते हैं उसको। तो उसमें एक ही चीज है, जैसा कि अभी कासट साहब ने कहा कि योग एक ऐसी चीज है कि आप वो सुप्रीम पावर से कनेक्ट होके आप अपने ये सब जो फिजिकल आपका जो कुछ आपको लगता है कि दुख है, वो एक्चुअली दुख नहीं रहता है, बस हम लोग उसको समझते हैं। इसलिए मैं आपको सबको अपील करूंगा कि आप आपके फैमिली के साथ, आपके नाते रिलेटिव के साथ सब ज्यादा से ज्यादा ये प्रोग्राम में भी जुड़े। और इसके बाद आप पुणे में लगभग ब्रह्मा कुमारीज के 55 सेंटर से, और मैं खुद वडगांव शेरी सेंटर में जाता हूँ, वहाँ भी हमारी प्रेमा दीदी है, उनसे हमें बहुत अच्छी पालना मिली है। और मैं उनका भी शुक्रगुजार हूँ। वहाँ के हमारे चंदन भाई और मालन माता ये सब, जैसा और वो क्वार्टर सेंटर के सब दादी दीदिया, उनका भी मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ। और जिन्होंने मुझे ये प्रोग्राम के लिए आमंत्रित किया है, जिन्होंने मुझे लायक समझा आपसे मुलाकात करने का, जिन्होंने मुझे चांस दिया, वो नीलिमा दीदी का भी मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ। बस जाते जाते एक चीज कहता हूँ कि यू आर जस्ट वन थॉट अवे फ्रॉम योर हैप्पी लाइफ। दोस्तों, आपको एक सोच बदलनी, बस भगवान ने आपके लिए बहुत कुछ दे के रखा है, बस बहुत बड़ा पिटारा दे के रखा है सुख का आपके पास में। शायद आपको मालूम नहीं, आप भूल चुके, हम लोग बाहर ढूंढते हैं, हमारे अंदर ही सब कुछ है। तो बस आपको खुद में जाना है, अपने कभी कभी खुद का भी अपॉइंटमेंट लेना है, खुद के साथ बातें करना है, मैं सचमुच जो जिंदगी जी रहा हूँ वो कैसी जी रहा हूँ, वो उसमें कभी कभी देखना है। और वो जो सुप्रीम पावर है ये वर्ल्ड में, उसके साथ कनेक्ट होके उनकी जो कॉस्मिक एनर्जी है वो लेके आप एवरीथिंग ये वर्ल्ड में पा सकते हैं। और अतीत आनंद जिसको हम बोलते हैं वो सब आपको मिल सकता है। तो बस आप सबको मेरी शुभकामनाएं। इसी के साथ आपसे विदाई लेता हूँ। धन्यवाद। ओम शांति। बहुत बहुत धन्यवाद भाई जी, आपने बहुत गहरी बात सुनाई कि इससे पूर्व जब पूनम दीदी जी पुणे पहुंचे थे, उस समय आपने इसे ईश्वरीय ज्ञान से खुद को लाभान्वित किया और आपने अपने अंदर बहुत खुद को परिवर्तन होते हुए भी पाया है। तो बिल्कुल ये आध्यात्मिक ज्ञान ऐसा है जो अंदर ही अंदर हम सभी में एक गहरा परिवर्तन ला देता है। शुक्रिया आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। हम सभी के बीच में डॉक्टर विवेक क्षीरसागर जी, आप पुणे स्थित काकरस डेयरी के मैनेजिंग डायरेक्टर हो और अनेक आपने मोटिवेशनल लेक्चर्स से अपने लोगों में हिम्मत और उल्लास भरा है। आज आप हम सभी के मध्य आमंत्रित हैं। हम आज आपका तहे दिल से ऑनलाइन मंच में स्वागत करते हैं और आपके बहुमूल्य शब्दों से आप आज हम सभी को आज के कार्यक्रम में लाभान्वित करेंगे। आदरणीय भ्राता डॉक्टर विवेक क्षीरसागर जी।
ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। हाँ। आज जो ये कार्यक्रम होने जा रहा है 7 दिन के लिए प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी का, और हमारी आदरणीय पूनम बहन उसमें हमें बहुत कुछ सिखाने वाली है। और ये जो हमें अलविदा तनाव जो कार्यक्रम होने जा रहा है, तनाव आजकल सभी के जीवन में है, और तनाव ही एक कारण ऐसा है कि जो अशांति पैदा करता है, और ये अशांति को समाप्त करने के लिए ही ये जो कार्य प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी द्वारा जो हो रहा है, इसीलिए तो हम बोलते हैं कि ओम शांति। शांति ये एक लास्ट स्टेज वाला किसी भी धर्म का जो मूल तत्व है वो है प्रेम। और जब ये प्रेम दिल से आता है तब आत्मा को या हम सबको शांति मिलती है। आज के ये जीवन में बहुत सारे छोटे छोटे तनाव जो आ रहे हैं, जैसे कि अभी कोरोना के वक्त भी लोगों को बहुत तनाव झेलना पड़ा, और इसकी वजह से लोगों में जो कुछ उनका आर्थिक व्यवहार होगा या उनके साथ में जो शारीरिक, मानसिक, भावनिक और आध्यात्मिक जो प्रकृति है उसमें जो अशांति पैदा हुई, उसे कहीं जाके ये 7 दिन में ये इस तरह का सत्संग करने से हमारे मन में जो उठी हुई अशांति है, तनाव है, उसको दूर करने के लिए ये बहुत ही लाभदायी होगा। जो शांति है वो कई प्रकार की होती है। जैसे किसी को भूख लगी है तो खाना खाने के बाद उसे क्षुधा शांति यानी उसको शांति मिलती है। लेकिन ये कई शांति जो है क्षणिक रहती है, कहीं कुछ दिनों के लिए रहती है। लेकिन अगर आपके मन में चिर शांति चाहिए तो इस तरह से आध्यात्मिक जीवन से जहाँ प्रेम हो, सद्भावना हो, एक दूसरे के प्रति आदर हो, इस तरह से जब हम जिएंगे तब हमें चिर शांति मिलेगी, इटर्नल हमें पीस मिलेगा कि जो कभी भी खत्म नहीं होगा। और हम ये प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी के जो संपर्क में हम लोग आए, और बहुत सारे भाई और बहनों ने हमें सिखाया, राजयोग से हमने ये जाना सभी जगह पे हम एक दूसरे के भाई बहन हैं और हमारे एक ही पिता है। और इससे हम लोग सब जुड़कर जो हमारा आपस में जो तनाव था वो खत्म होने के लिए राजयोग ने बहुत सारी महत्वपूर्ण हमें बातें बनाई। अब मैं ये चाहता हूँ कि आप सभी मिलकर ये प्रोग्राम को, शुभेच्छा हमारी तरफ से तो है, लेकिन हमारा जो तनाव है, हमारे मन में जो अशांति पैदा हो रही है, उसको दूर करने के लिए एक महत्वपूर्ण तनाव के लिए हम कैसे अलविदा कहेंगे, ये हम ये प्रोग्राम से सुनेंगे। मैं सभी इसमें ज्वाइन होने वाले सभी भाई बहनों को, और खास तौर पर इसमें पूनम दीदी का जो मार्गदर्शन मिलेगा उसके लिए मैं धन्यवाद कहता हूँ। मुझे आपने योग्य समझा और ये 2 शब्द कहने के लिए मुझे कहा गया, इसके लिए मैं तहे दिल से आप सभी का शुक्रिया अदा करते हुए
ओम शांति। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर विवेक क्षीरसागर जी, आपके बहुमूल्य हम कहेंगे कि शब्द हम सभी को बहुत प्रेरणादायक बने हैं। अभी हम सभी के बीच में माननीय भ्राता हनुमंत पाटिल जी, आप पिंपरी चिंचवड लोकमत मुख्य उपसंपादक हो। 15 वर्ष से आपको पत्रकारिता का बहुत भक्कम अनुभव है। कृषि, सहकार, सामाजिक व राजकीय क्षेत्र में आपने पत्रकारिता की है। साथ ही अन्य पुरस्कारों से आप सम्मानित हो। योग व आध्यात्मिक विषय में आपकी अधिक रुचि भी है। आपके आगमन से आज की मीडिया संपन्न हुई। मीडिया ही माध्यम है जो ईश्वर को प्रत्यक्ष करने का मुख्य साधन है। आपका आना और आपके प्रेरणादायी शब्द हम सभी के लिए कार्यक्रम की गरिमा को बढ़ाने वाली है। माननीय भ्राता हनुमंत पाटिल जी, आपका तहे दिल से आज के ऑनलाइन प्रोग्राम में हम स्वागत करते हैं और आपसे हम आज के कार्यक्रम के लिए आपके विचार सुनना चाहेंगे। माननीय भ्राता हनुमंत पाटिल जी, हम आपसे सुनना चाहेंगे। कृपया आप स्वयं को अनम्यूट कीजिए। हॅलो दीदी, बोलू का मी? हा बोला. हो, ऐकू येत आहे. आपण अवश्य बोला. हा, थँक्यू. सर्वांना पुन्हा एकदा शुभेच्छा देतो मी. आमचं तुम्हाला माहित आहे की प्रसार माध्यमाचं संध्याकाळची वेळ एकदम ही कृष असते, म्हणजे एकदम धावपळीची घाईगडबडीची असते. आता विवेक क्षीरसागर आमचे ज्येष्ठ मित्र आहेत सगळे, तर त्यांनी खूप सविस्तर मार्गदर्शन केले, त्यामुळे मी आपल्या सर्वांचा वेळ घेणार नाही. परंतु अलविदा तणाव हा खूप चांगला उपक्रम, आणि एकूण तुम्ही बघताय कोरोना आणि अनलॉक आणि आता सगळे काय आंदोलन चाललेत, आज सुद्धा भारत बंद आहे, म्हणजे रोज आपल्याकडे एक नवीन तणाव आपल्या समोर येतोय. सर्व आव्हान आहेत. प्रसार माध्यमातून आम्ही सर्व लोकमतच्या माध्यमातून हे खूप चांगलं हे करण्याचा प्रयत्न करतो आम्ही. आणि दीदींचा आम्ही वेगवेगळे कार्यक्रम पण आम्ही बऱ्याच वेळा अटेंड करत असतो, त्यांना प्रसिद्धी पण देत असतो. परंतु आता दीदींच्या मार्गदर्शनाखाली 7 दिवसाचा जो प्रोग्राम आहे अलविदा तणाव आणि तणावमुक्त जीवनाचं आध्यात्मिक औषध आहे, खरं तरी मला वाटतं हे 7 दिवसाचा उपक्रम सर्वांनी एन्जॉय करावा. सर्वांनी त्याचं सर्व मार्गदर्शन जे असेल दीदींचं, पूनम बहन दीदींचं, तर ते सर्वांनी त्याचा लाभ घ्यावा. आणि परत एकदा मी आपल्याला लोकमत परिवाराच्या वतीने परत एकदा आपल्या सर्वांना शुभेच्छा देतो, आणि मी पण अलविदा करतो आमच्या कामासाठी पुढे. थँक्यू. खूप खूप धन्यवाद. आपलं ही मनापासून आजच्या या कार्यक्रमासाठी स्वागत, आणि अवश्य आपलं कार्य करत असतानाही आपण वेळात वेळ काढून आजचा कार्यक्रम अवश्य अटेंड करावं आणि अनेकांनाही प्रेरित करावं. धन्यवाद आपलं. अभी हम उस लक्ष्य तक पहुंच चुके हैं जहां पर हम बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं पूनम दीदी जी से सुनने के लिए। ब्रह्मा कुमारी पूनम दीदी जी एक बहुमुखी प्रतिभा के साथ अध्यात्म जगत की उद्यमान प्रतिभा है। बाल्यकाल से ही आपका संपर्क ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय से हो गया था। आप एक गोल्ड मेडलिस्ट एवं चार्टर्ड अकाउंटेंट की सुपुत्री हो। आध्यात्मिक अध्ययन के साथ साथ आपने CS की डिग्री भी हासिल की है, किंतु आपने अपना संपूर्ण जीवन अध्यात्म एवं विश्व कल्याण के प्रति समर्पित कर दिया एवं देश भर में इस हेतु आप अपनी निःशुल्क सेवाएं दे रही हो। CS के फाउंडेशन कोर्स दिल्ली कोर्स की परीक्षा में अखिल भारतीय स्तर पर आप गोल्ड मेरिट लिस्ट में आए हो। वर्तमान समय में ब्रह्मा कुमारीज की माउंट आबू स्थित अंतरराष्ट्रीय मुख्यालय ब्रह्मा कुमारीज एकेडमी फॉर अ बेटर वर्ल्ड में होने वाले
मेडिटेशन रिसर्च में भाग लेती रहती हैं। इस पर आपका शोध कार्य निरंतर चलता रहता है। संपूर्ण भारत में पिछले 21 वर्षों से आप अलविदा तनाव नाम से शिविर कराते निशुल्क सेवाएं कर रहे हो, जिसमें हजारों लोगों ने लाभ लेकर अपने जीवन में सकारात्मक परिवर्तन लाया है और वे आज खुशहाल जिंदगी जी रहे हैं। ऐसे बहुमूल्य प्रतिभा हम सभी के बीच में आदरणीय पूनम दीदी जी पधारे हैं। तहे दिल से आपका हम स्वागत करते हैं। दीदी जी मोस्ट वेलकम। आपका तहे दिल से हम पुष्प गुच्छों से स्वागत करते हैं। कॉटरगेट सब जोन की ओर से आपका तहे दिल से स्वागत है। स्वागतम स्वागतम शुभ स्वागतम। मैं दीदी जी से निवेदन करती हूँ कि अधिक समय न लेते हुए आप आपके बहुमूल्य जो आज का विषय है उस पर हम सभी को हाईलाइट करते हुए हमें मार्गदर्शन करेंगे आदरणीय पूनम दीदी जी। इससे पूर्व में चाहूंगी कि हमारे जो टेक्निकल भाई हैं कृपया एक छोटा सा वीडियो है क्या कार्य किया है, कहाँ कहाँ किस प्रकार से हुआ, कृपया आप हम सभी को दिखाएंगे। लाखों लोगों की संख्या में आपने कार्यक्रम किए हैं। सुंदरनगर अनेक से यूपी के सिटीज में, लखनऊ में, पुणे में भी आप आए थे, साथ ही सांगली, कोल्हापुर, अनेक स्थानों पर आपने बहुत ही सुंदर अलविदा के कार्यक्रम रखे हैं। आदरणीय पूनम दीदी जी, आज का विषय रहेगा कि आगे मिल जाए तो, और जब तक ये बात समझ में आती है जिंदगी हाथ से ओम शांति। सबसे पहले पूना क्वार्टर गेट सब जोन की हमारी आदरणीय पारू दीदी जी और कितने स्थानों से हमारी ब्रह्मा कुमारी तपस्विनी बहनें जुड़ी हुई हैं और जो भी ऑनलाइन दर्शक देख रहे हैं, सुन रहे हैं, सभी को बहुत बहुत प्यार भरी ओम शांति, नमस्कार। देखिए, हमारे साइंस के जो साधन है उसकी भी एक कमाल है कि कहाँ कहाँ से हम सभी, कोई सांगली, कोई पूना, कोई इंदौर और भी कितने स्थान दीदी ने गिनाए। हम सभी भले अलग अलग स्थानों पर बैठे हैं, पर अभी जो हमारी फ्रीक्वेंसी है
हमारे मन की, बुद्धि की, सबके साथ जुड़ चुकी है। तो मेरा जो भी भाई बहन सुन रहे हैं, उनसे एक रिक्वेस्ट है कि देखिए, आपने अभी थोड़े से ये अलविदा तनाव शिविर जो हम पिछले 21 सालों से करा रहे हैं, थोड़ी सी झलकियां आपने उसकी देखी कि किस तरह से लोगों के कल्याण के लिए ये प्रोग्राम अलग अलग शहरों में हम पिछले 21 सालों से निस्वार्थ भाव से करा रहे हैं। और ये हमारा अनुभव है कि जो लोग इसको सिंसियरली अटेंड करते हैं, माना ईमानदारी से इसमें जो होमवर्क दिए जाते हैं उसको करते हैं, उनके जीवन में निश्चित एक सकारात्मक परिवर्तन आता ही है। तो सभी जो भाई बहन सुन रहे हैं, उनसे एक विनम्र रिक्वेस्ट है कि आज तो देखिए उद्घाटन था, सबकी ब्लेसिंग्स हमें मिली। कल से ठीक 7 बजे हम इसको शुरू करेंगे। तो आप लोग साथ में 5 की देर पर अपने घर का, ऑफिस का, जो भी आपका कारोबार है, उसको समेटकर एक अलर्ट पोजीशन में टेबल चेयर पे बैठ के, माना एक स्टूडेंट लाइफ की तरह इस प्रोग्राम को सुनना है, कॉपी पेन लेकर। हाँ, आपकी एक स्पिरिचुअल स्टूडेंट लाइफ चालू हो गई है इसमें। और मेरा ऐसा एक रिक्वेस्ट है कि आप ऐसा सोचिए कि पुणे में एक बहुत विशाल ऑडिटोरियम है और उसमें आप बैठकर इस स्पिरिचुअल 7 डेज हैप्पीनेस प्रोग्राम को अटेंड कर रहे हैं। ये नहीं सोचना घर में बैठे हैं, कैसे भी बैठो। हाँ, कभी होता है ना, कोई कुछ काम करते हुए सुनते हैं, हाँ, कोई कुछ अपना ऑफिस वर्क निपटा रहे और सुनते जाते हैं। ऐसा नहीं, पूरा कंसंट्रेशन से नोटबुक पेन लेके एकाग्रचित होके, क्योंकि आप ये सोचिए कि घर बैठे बैठे इस कोरोना काल में परमात्मा ने आपको एक अवसर दिया है कि आप अपनी जीवन जीने के तरीके को आनंदमय बना सकते हैं। और ये स्पिरिचुअल ज्ञान, चूंकि आप सब अपने घर में यूट्यूब पे सुन रहे हैं, जो आपको लिंक दिए जूम पे सुन रहे हैं, तो आपके घर में ये स्पिरिचुअल ज्ञान की वेव्स आज से 7 दिन के लिए लगातार फैलेंगी। तो कहने का भाव कि एक परमात्मा की तरफ से दिया गोल्डन अपॉर्चुनिटी, इसको समझकर आप अटेंड करें। और अगर संभव हो तो पूरी फैमिली बैठकर इकट्ठे इस आध्यात्मिक हैप्पीनेस प्रोग्राम को सुने। जब पूरा परिवार एक साथ बैठेगा तो पूरे परिवार के अंदर एक जो स्पिरिचुअल वेव्स फैलेंगी, वो आपके पूरे परिवार को हाईली स्पिरिचुअली चार्ज कर देंगी। और एक एक दिन आपको अनुभव होगा जैसे हमारे परिवार का जो एटमॉस्फेयर है वो चेंज होता जा रहा है। तो आज का हम फर्स्ट डे का लेसन हमारा शुरू करते हैं, इंस्टेंट रिलीफ फ्रॉम ऑल वरीज। जैसे डॉक्टर के पास जाते हैं ना, कोई बीमारी होती है, पेशेंट तड़फता है, तो डॉक्टर उसको पहले इंजेक्शन दे देता है, फिर उसके बाद उसका ट्रीटमेंट शुरू होता है। तो आज का ये जो लेसन है एक इंजेक्शन के रूप में वर्क करेगा। माना कुछ पॉइंट्स, कुछ बातें जो हम चर्चा करेंगे आज से, तो आज के लेसन को अगर आप उन पॉइंट्स को जीवन में फॉलो करेंगे तो आपको इंस्टेंट रिलीफ मिलेगी टेंशन से। देखिए भाइयों बहनों, वर्तमान समय हम देख रहे हैं
कि सिर्फ भारत नहीं, पूरे विश्व के ऊपर एक बहुत बड़ा संकट कहो, परीक्षा की घड़ी कहें, एक सिचुएशन कह लीजिए, वो आई हुई है। और ये सिचुएशन जो कोरोना महामारी की है, ये पिछले 7-8 महीनों से पूरा विश्व एक अदृश्य सूक्ष्म वायरस के आगे जैसे बेबस हो गया है। किसी की कल्पनाओं में नहीं था कि जो दुनिया अपनी एक गति से दौड़ रही थी, उस पर इस तरह का एक ब्रेक सा लग जाएगा। देखिए, अच्छे अच्छे आदमियों का घमंड एक वायरस ने चूर चूर कर दिया। खास आदमी को भी आम होने का एहसास करा दिया। और अभी हम देख रहे हैं कि छोटा हो या बड़ा, गरीब हो या अमीर, हर कोई अपने को संकट में महसूस कर रहा है। कोई अपनी हेल्थ को लेकर संकट में है, कोई अपने बिजनेस, कारोबार, सर्विस, जॉब, कैरियर को लेकर संकट में। स्टूडेंट देखो, यूथ देखिए, अभी तक कॉलेजेस, स्कूल्स नहीं खुले, तो कोई अपने परिवार को लेकर संकट में है। माना ये एक ऐसी सिचुएशन, एक परीक्षा की घड़ी पूरे विश्व के आगे आई है, जिसने हर किसी का एक जीवन जीने का तरीका थोड़ा चेंज कर दिया है। हर किसी को थोड़ा कुछ ना कुछ फेस करना ही पड़ रहा है। हम देख रहे हैं कि हमारे वैज्ञानिक दिन रात, देखो कितने देश के वैज्ञानिक दिन रात इस महामारी पर विजय प्राप्त करने के लिए वैक्सीन का इन्वेंशन करने में लगे हुए हैं। हाँ, और ये खुशी की न्यूज सब तरफ से आ रही है कि 3rd फेज, ट्रायल फेज, अब हम इसके अंतिम चरण पे पहुंच रहे हैं। तो ये खुशखबरी मानव जाति के लिए है। पर देखिए, एक वायरस ने पूरे विश्व की अर्थव्यवस्था को डामाडोल कर दिया। ये हम सबने महसूस किया। मेडिकल फैसिलिटीज अपाहिज सी मालूम पड़ रही थी। मानव ने अपने सारे साधन, संसाधन लगा दिए, पर हम देख रहे हैं कि एक अदृश्य और सूक्ष्म वायरस ने हर व्यक्ति को इफेक्ट डाला है। और आज के समय में अगर हम देखें तो पूरे विश्व का जो सिनेरियो है, माहौल है, वो नेगेटिव हो गया है। आप किसी से भी मिलेंगे, बात करेंगे, वो आपको नेगेटिव रिस्पॉन्स कर रहा है, नेगेटिव वाइब्रेशन दे रहे हैं, नेगेटिव इंफॉर्मेशन दे रहे हैं। तो उसके कारण सबका जो मन है वो बहुत निर्बल हो गया, कमजोर हो गया, क्योंकि नेगेटिव सुन रहे हैं इतने महीनों से, नेगेटिव इंफॉर्मेशन पढ़ रहे हैं, नेगेटिव सोच रहे हैं, और कहीं ना कहीं व्यक्ति अपने आप को असहाय, निर्बल और डिप्रेस फील कर रहा है। देखिए भाई बहनों, आप कॉपी पेन लेके बैठे ही होंगे। एक पॉइंट आप लिख लीजिए आज, फर्स्ट डे, अगर आप इंस्टेंट रिलीफ फ्रॉम ऑल वरीज चाहते हैं कि मुझे ओवरडोज ऑफ इंफॉर्मेशन से बचना है। ठीक है, जानकारी के लिए हम न्यूज सुन रहे हैं, वो ठीक है, पर ओवरडोज ऑफ इंफॉर्मेशन, इस समय बचना है मुझे। देखिए, हम मानते हैं कि ये कोरोना काल पूरी दुनिया के लिए एक चुनौती है, एक परीक्षा है।
पर आशावादी दृष्टिकोण, जीवन के प्रति सकारात्मक एटीट्यूड, पॉजिटिव थिंकिंग और आध्यात्मिक सहारे के द्वारा हम इस परीक्षा की घड़ी पर, संकट की घड़ी पर अवश्य विजय प्राप्त कर सकते हैं। भाइयों बहनों, ये कोरोना काल पूरी दुनिया के लिए एक संकट की घड़ी है, पर हम सब देख रहे, अनुभव कर रहे हैं कि ये जो घड़ी है ये लगातार चल रही है। बुरा वक्त बीतता जा रहा है, अच्छा वक्त आता जा रहा है। मेरा तो ऐसा मानना है कि जितना नुकसान होना था वो हो गया, जिसको जाना था वो चले गए। अब घबराने का समय बीत गया, डरने का वक्त भी बीत गया। अब तो समय क्या आ गया कि अपने से ऊपर उस परम शक्ति पर भरोसा रख एक एक कदम जीवन में आगे बढ़ाते जाएं और इस संकट को अवसर में बदलते जाएं। तो तैयार है आप सब इस 7 डेज हैप्पीनेस प्रोग्राम के द्वारा ये जो संकट की घड़ी आई है इसको एक सुंदर अवसर में बदलने के लिए? तो देखिए, मैं आपको इंस्टेंट रिलीफ फ्रॉम ऑल वरीज, जो आज का हमारा सब्जेक्ट है, उस पे जुड़ा एक महामंत्र देने जा रही हूं कि इस मंत्र को आप जीवन में अप्लाई करेंगे तो ऐसा पूर्ण विश्वास है कि इमीडिएट आपको आज रिलीफ मिलेगा। एक स्टोरी से अपनी बात कहना चाहती हूँ, ध्यान से सुनिएगा अभी। कि एक बार एक राजा की भेंट एक फकीर के साथ हो गई। राजा ने फकीर को कहा कि मेरे जीवन में सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है, पर आप मुझे कोई ऐसा मंत्र दीजिए कि कभी भी जीवन में मुझे दुख, कष्ट इसका अनुभव न हो। तो फकीर ने सम्राट को एक अंगूठी दे दी और कहा, जब भी कमी दुख का समय आए, कठिन परिस्थिति आए, तो इस अंगूठी में एक रत्न जड़ा है, उसको हटा लेना और अंदर एक मंत्र लिखा है, उसको पढ़ लेना। तो सम्राट ने वो अंगूठी रख ली। कुछ वर्ष बीत गए और अचानक सम्राट के राज्य पर हमला हुआ। उससे उसका मनोबल टूट गया, वो पराजित हो गया और वहां से भाग निकला। फिर अचानक सम्राट को फकीर के द्वारा दी हुई अंगूठी याद आई। सम्राट ने उस अंगूठी को खोला, उसमें जड़े रत्न को हटाया, उसमें से कागज का एक टुकड़ा बाहर निकला जिस पर मंत्र लिखा था। अब ध्यान से सुने कि यह वक्त भी गुजर जाएगा। क्या लिखा था? यह वक्त भी गुजर जाएगा। तो बस इतना पढ़ते ही पुनः सम्राट का मनोबल लौट आया। तो भाई बहनों, हर हाल में मस्त रहना है, इमीडिएट रिलीफ चाहिए तनाव से, तो क्या मंत्र याद रख लें कि आपके जीवन में भी कैसा भी बड़ा दुख चल रहा है, कठिन समय चल रहा है,
बड़ा रोग चल रहा है, किसी से खराब रिश्ते चल रहे हैं, आप क्या याद रख लें कि यह समय भी, यह दुख भी, यह रोग भी गुजर जाएगा। और हर हाल में मस्त रहने की आदत डाल दीजिए। सभी ने सुना है कि समय परिवर्तनशील होता है, सब दिन होत ना एक समान। अपने आप से बात करिए कि जो परिस्थिति, चाहे कोरोना के कारण आपके बिजनेस में, आपके जॉब में, आपके करियर में आई है, वो क्या कल थी और आने वाले समय में भी बिल्कुल नहीं रहेगी। इतिहास हमें सिखाता है कि हर समस्या की एक अवधि होती है, एक टाइम पीरियड होता है। समस्या कुछ समय के लिए आती है और समय के साथ ही वापस चली भी जाती है। देखिए भाई बहनों, अभी कहीं ना कहीं आपके मन के एक कोने में एक बार बार ये नेगेटिव विचार आता होगा कि पता नहीं कब तक ये सीन चलेगा, कब तक ये सिचुएशन चलेगी, कब हम इससे मुक्त होंगे। पर मेरा आपसे कहना है कि थोड़ा सा धैर्य रखें। ये रात अवश्य समाप्त होगी, सुबह का सूरज आएगा, और जब तक सुबह का सूरज नहीं आ जाता है, तब तक आप अपने मन के अंदर एक आशा का दीपक अवश्य जला के रखें। देखिए, हवाएं अपना काम करेंगी, हवाएं अपना काम करेंगी, पर रोशनी का फैसला वो दिया करता है। तो क्यों ना हम ऐसे दिए बन जाएं और एक मंत्र रटते रहें कि यह समय भी गुजर जाएगा। और आप एक चिंतन करें कि सब परिस्थितियां मेरे अनुकूल होती जा रही है, सब परिस्थितियां मेरे अनुकूल होती जा रही है। तो ऐसा सोचने से क्या होगा, आप पाएंगे कुछ दिनों में इस महामंत्र की शक्ति से जो एडवर्स सिचुएशन आपकी लाइफ में चल रही है, वो आपके अनुकूल हो ही जाएंगी। करके देखिए इसको। ये जो शिविर है, ये हम थ्योरिटिकल बातें इसमें नहीं सुनाएंगे। हम तो 21 सालों से भारत के अलग अलग शहरों में इस शिविर को करा रहे हैं। ये तो समय ऐसा है कि हम सभी ऑनलाइन मिल रहे हैं, अदरवाइज प्रैक्टिकली लोगों के अनुभव है कि जो भी मंत्र, होमवर्क, एक्शन प्लान इस शिविर में दिए जाते हैं, प्रैक्टिकल अगर लोग उसको करते हैं तो उसके 100% रिजल्ट्स वो जीवन में अनुभव करते हैं। तो जो भी बातें आपके साथ शेयर की जा रही हैं, वो एक्सपेरिमेंटेड है और टेस्टेड है। कोई भी दवाई दी जाती तो एक्सपेरिमेंटेड और टेस्टेड करके देते हैं ना। तो ये जो आपको मंत्र दिया, ये एक्सपेरिमेंटेड है और टेस्टेड है। लाखों भाई बहनों ने इसको एक्सपेरिमेंट किया है। बस आप इसको रटते रहें फीलिंग के साथ कि सब परिस्थितियां मेरे अनुकूल होती जा रही, सब परिस्थितियां मेरे अनुकूल होती जा रही। देखिए, मैं आपको एक बहुत अच्छी सिद्धांत बताने जा रही हूँ, प्रिंसिपल, मन की साइंस। ध्यान से सुनिएगा अभी। जो हम बार बार सोचते हैं, चाहे पॉजिटिव या नेगेटिव, हमारे हर संकल्प से क्रिएटिव एनर्जी होती है, माना हर संकल्प की सिद्धि होती है। अगर आप बार बार लाइफ में एक ही थॉट नेगेटिव सोच रहे हैं, तो उसके आपके आसपास का जो हो रहा है
वो नेगेटिव बन रहा है, ब्लैक कलर का होता है। और नेगेटिव चिंतन नेगेटिव परिस्थितियों का निर्माण करता है। और अगर पॉजिटिव सोचते हैं तो आपके आसपास का जो ऑरा है वो पॉजिटिव बनता, वाइट बनता, ब्राइट होता, और वो पॉजिटिव परिस्थितियों का निर्माण करता है। देखो भाई बहने दिख रहे हैं मुझे, नोट्स ले रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। ऐसे अगर आप नोट्स लेंगे तो निश्चित आपकी लाइफ में परिवर्तन आएगा। तो संकल्प से हमारी सृष्टि का निर्माण होता है। तो ब्रह्मा कुमारी कहती है कि हमें अपने भविष्य की चिंता नहीं करनी है, बल्कि अपने भविष्य का निर्माण करना है। जो कुछ आपकी लाइफ में चल रहा है वो नहीं सोचना है, बल्कि जो कुछ आप अपनी लाइफ में देखना चाहते हैं वो सोचना है। समझ रहे हैं कि जो सिचुएशन चल रही है उसके बारे में नहीं सोचना, जो देखना चाहते हैं, जैसा सिनेरियो चाहते हैं वो सोचना है। जो कुछ भी आपके जीवन में हो रहा है, आपकी सफलता असफलता के पीछे, आपकी हेल्थ के रिलेटेड, बिजनेस से रिलेटेड, आपके दुख सुख, जो कुछ भी हो रहा है उसके कहीं ना कहीं जिम्मेवार आपके विचार है। इसलिए हम कह रहे हैं कि विचार बदलना है। इमीडिएट रिलीफ कैसे होगा आपको टेंशन से? आज विचार बदल देंगे तो जीवन बदल जाएगा। अभी कई महीनों से हम सबके जो विचार है वो बहुत नेगेटिव, बहुत डर वाले, बहुत चिंता वाले हो गए। तो आइए आज हम कुछ पॉजिटिव विचार को मंत्र की तरह, मंत्र की तरह उसको आपको करना है। कब करना, कैसे करना, वो मैं आपको सब बताऊंगी। पर एक्शन आप देखिए, उसमें सारे विचार लिखे, मैं आपको एक एक करके शेयर करती हूँ, एक एक करके आपके साथ डिस्कस करूंगी। पहला विचार, ये बिल्कुल जो मैं थॉट्स आपको बता रही हूँ, ये इंस्टेंट रिलीफ आपको देगा सारी वरी से, जो आज हमारा सब्जेक्ट है। एक्शन प्लान वीडियो वाले हमारे शेयर करेंगे भाई। पहला पॉइंट उसमें जो है, विघ्नों से अधिक पावरफुल मैं हूं, समस्याओं से अधिक शक्तिशाली मैं हूं, परिस्थितियों से अधिक शक्तिशाली और तनाव से अधिक शक्तिशाली मैं हूं। अब देखिए इस थॉट का कितना असर, अगर हम ये सोचते ना बहुत बड़ा तनाव आ गया, बहुत बड़ा दुख आ गया, बहुत बड़ी बीमारी आ गई, तो ऐसा सोचने से अगर वो बीमारी है, रोग, तनाव, समस्या, वो और बड़ी होती जाएगी, क्योंकि आपने सोच सोचकर उसको बड़ा बना दिया। और मानो किसी कारणवश पहाड़ जैसी बीमारी, पहाड़ जैसी परीक्षा आ भी गई, पर अगर आप मंत्र की तरह विश्वास और आस्था के साथ ये विचार करेंगे, आप बोलेंगे सभी मेरे साथ घर में, चलिए हाथ ऊपर करके बोलिए, जरा खुल के बोलिए। हाँ, मेरे तीसरे नेत्र से मुझे ऐसा अनुभव हो रहा है कि देख रही हूं मैं कि आप सब बैठे और बोल रहे हैं। बोलिए, मैं सर्वशक्तिवान परमात्मा की संतान हूं। बोलिए सब अपने घरों में हाथ ऊपर करके जोर से। समस्याओं से अधिक शक्तिशाली मैं हूं। बहुत अच्छा। तनाव से अधिक शक्तिशाली मैं हूं।
दुखों से अधिक शक्तिशाली मैं हूं, विघ्नों से अधिक शक्तिशाली मैं हूं। बहुत अच्छा। देखो भाई भाई बहन बोल रहे हैं ना, दिख रहा है, वेरी वेरी गुड। तो इससे क्या होगा, ऐसा सोचने या बोलने से जो तनाव चल रहा है, परिस्थिति चल रही है, दुख चल रहा है, उसकी जो पावर है वो कम हो जाएगी और आपकी जो पावर है वो बढ़ जाएगी, क्योंकि आपने रियलाइज करा कि मैं उस सर्वशक्तिवान सर्वोच्च परमात्मा की संतान। तो आज हम आपको इंस्टेंट रिलीफ फ्रॉम ऑल वरीज हो, उसके लिए कुछ पॉजिटिव थॉट्स दे रहे हैं। और भाई बहनों, ये जो थॉट है ये तथास्तु हो जाते हैं। इसका भी लॉजिक है कि देखिए, दो प्रकार के मन होते हैं, मोटे मोटे रूप में समझिए, हम और आगे बढ़ेंगे अभी, पर इस फिलोसॉफी को समझ लीजिए। एक बाहरी मन, एक अंतर मन। इंग्लिश में हम लोग कहते हैं कॉन्शियस माइंड और दूसरा सबकॉन्शियस माइंड। तो मनोविज्ञान कहता है कि जब आप सुबह सो के उठते हैं, ब्रह्म मुहूर्त, अर्ली मॉर्निंग, सनराइज के पहले पहले, तो उस समय 15-20 मिनट आपका सबकॉन्शियस माइंड पूरी तरह जगा हुआ रहता है, जागृत रहता है। तो उस समय जो आप थॉट डालते हैं वैसा जीवन आपका बनता जाता है। तो ब्रह्मा कुमारी कहती है कि जब आप सुबह सो के उठे तो शुरुआत के आधा घंटा कम से कम कोई फोन, कोई व्हाट्सएप, कोई फेसबुक, कोई इंटरनेट, कोई टीवी, कोई अखबार, ये सब नहीं पढ़ना। वो इंफॉर्मेशन अपने अंदर नहीं डालनी है। जो थॉट्स आज हम आपको दे रहे हैं उसको डालिए और अपनी लाइफ में चेंजेस देखिए। कब कब करना ये थॉट्स? एक तो जब आप सुबह सो के उठे, और दूसरा जब आप रात को सोने जाते हैं तो कम से कम 2 घंटा पहले व्हाट्सएप, फेसबुक, इंटरनेट सब बंद, टीवी, न्यूज सब, या 1 घंटा पहले तो बंद करिए। और उस समय फिर, क्योंकि जो इंफॉर्मेशन, जो थॉट्स आप रात को सोच के सो रहे हैं वो सारी रात वर्क करते हैं। इसलिए आप देखिए, भारत की संस्कृति बहुत महान है। पहले के समय में उठ के भी भगवान को याद करते थे, प्रार्थना, प्रेयर, यही सिस्टम था। और रात को सोने के पहले भी परमात्मा को याद करके, भगवान की प्रार्थना गा के, कोई भजन गा के फिर सोते थे। तनाव हुआ इसलिए क्योंकि हम अपनी जो मूल भारतीय संस्कृति है उससे दूर होते जा रहे हैं। तो रात को जब आप सोए, फिर ये सारे विचार भले मंत्र की तरह कर लीजिए और उसका इफेक्ट आप देखिए। और अगर बहुत इमीडिएट रिलीफ चाहिए तो जो विचार हम दे रहे हैं आज, उसको आप लिख लिख के अनुभव करिए। अब दूसरा विचार देखिए, एक्शन प्लान में देखेंगे कि सर्वशक्तिवान 1000 भुजाओं वाला परमात्मा मेरे साथ है। मेरे साथ सब कुछ अच्छा ही हो रहा है। सेकंड पॉइंट दिखाएंगे, एक्शन प्लान 1 ही चलेगा। फर्स्ट फोल्डर ही दिखाएंगे भाई। सर्वोच्च शक्ति 1000 भुजाओं वाला परमात्मा मेरे साथ है। मेरे साथ सब कुछ अच्छा हो रहा है, अच्छा ही होगा। देखिए अब इस थॉट का असर। कोई पूछते ना कैसा चल रहा है, तो लोग कहते हैं अरे स्वास्थ्य ठीक ही नहीं है, बिजनेस बिल्कुल ठीक नहीं है, परिवार बिल्कुल ठीक नहीं। तो कुछ भी ठीक नहीं है, सोचते सोचते क्या होगा, कुछ ठीक चल भी रहा है वो भी गड़बड़ हो जाएगा। और मानो अभी कुछ गड़बड़ भी चल रहा है, सबकी लाइफ में अप एंड डाउन चल रहे हैं, हम ये मान रहे हैं। पर फिर भी अगर आप इस थॉट को विश्वास के साथ
देखो, विश्वास और आस्था बहुत बड़ी चीज है। अगर विश्वास के साथ करेंगे, चलिए बोलिए मेरे साथ, हाथ ऊपर करके, अपने घरों में आप बैठे हैं, मुझे दिख रहा है, बोलिए, सर्वशक्तिवान हजार भुजाओं वाला भगवान मेरे साथ है। मेरे साथ सब कुछ अच्छा हो रहा है, अच्छा ही होगा। सब परिस्थितियां मेरे अनुकूल है। हाँ? क्या सोचना है? कोई बोले तो कैसा? बिजनेस बहुत अच्छा चल रहा है, बोलिए जरा। मेरा कैरियर बहुत अच्छा है। मेरा स्वास्थ्य बहुत अच्छा है। मेरे रिश्ते बहुत अच्छे चल रहे हैं। सब बहुत अच्छा चल रहा है और अच्छा ही होगा, क्योंकि हजार भुजाओं वाला भगवान मेरे साथ है। बहुत अच्छा। हाँ, देखो हमारी दीदियां, हमारी बहनें सब दिख रही हैं, ऑनलाइन जुड़े। आप सभी को ओम शांति। हम्म, तो आप सभी सुन भी रहे, देख भी रहे, पार्टिसिपेट भी कर रहे हैं, इससे बढ़िया और क्या बात है। तो ऐसा सोचने से क्या होगा? थोड़ा गड़बड़ भी अगर है तो जैसा सोचेंगे वैसा पाएंगे। आपके संकल्प में शक्ति है आपके भाग्य को निर्माण करने की, तो अच्छा ही होगा। तीसरा थॉट एक्शन प्लान का जो है वो हम आपके साथ डिस्कस कर चुके हैं। यह समय भी गुजर जाएगा, इस मंत्र को हमने डिस्कस कर लिया आपके साथ। चौथा हम आपसे कल डिस्कस करेंगे। अब सेकंड पार्ट देखते हैं हम इसका, और हमें क्या सोचना है। इसका सेकंड पार्ट देखेंगे एक्शन प्लान का। देखिए, अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, फिफ्थ पॉइंट। हमको एक सीन बनाना है कि परमात्मा की अनंत शक्तियों का प्रकाश वो मुझ पर आ रहा है। देखिए भाई बहनों, इसको देखते रहे एक्शन प्लान को। अभी जो समय है ना, वो बहुत डर का हो गया है, तो अभी हमें फियरलेस बनना है। मैं आपको पहले इस पे एक एग्जाम्पल सुनाती हूँ, रियल घटना, फिर हम इस पॉइंट को समझेंगे। रामायण में एक प्रसंग आता है कि मेघनाथ जी लक्ष्मण जी पे कई वार करते, कई अस्त्र शस्त्र छोड़ते, पर बताते लक्ष्मण जी पर कोई भी प्रकार का अस्त्र शस्त्र भेद नहीं पा रहा था, माना उस पर अटैक नहीं कर पा रहा था। तो लास्ट में उन्होंने ब्रह्मास्त्र छोड़ा, नारायण अस्त्र छोड़ा, और वो भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाए। तो मेघनाथ रावण के पास गए और बोले, लगता है लक्ष्मण जी कोई दिव्य पुरुष है। बोले, इनके आसपास कोई एक प्रभा मंडल है जो किसी भी प्रकार का शस्त्र इनको भेद नहीं पा रहा है, इनका अहित नहीं कर पा रहा है। तो देखिए, हम एक बहुत अच्छी मेथड मेडिटेशन की सीखेंगे कि हम सब आज अपने ऊपर परमात्मा की शक्तियों का एक डिवाइन ऑरे का निर्माण करेंगे। और अगर हमने उस ऑरे को निर्माण कर लिया, परमात्मा की शक्ति, गॉड्स पावर, तो उस ऑरे को, उस पावरफुल सर्कल को कोई भी वायरस, नेगेटिव विचार, डिप्रेशन वाले थॉट, भय या दुनिया का जो एटमॉस्फेयर है वो उस पर इफेक्ट नहीं हो पाएगा। गोल्डन लाइट का वीडियो आपको दिखाया जाएगा अभी, कैसे करना। ऐसा फील करिए आप सब बैठे हैं और आपके ऊपर परमात्मा की सुनहरी लाल प्रकाश शक्तियों की लाइट आ रही। देखिए जैसे इस वीडियो में दिख रहा है। और परमात्मा की गोल्डन लाइट, शक्तियों की लाइट ने आपको चारों तरफ से घेर लिया है। माना गॉड पावर का एक डिवाइन ऑरा आप अपने आसपास देखिए। और अब आप संकल्प करिए आज कि इस ऑरे के अंदर मैं पूरी तरह शांत हूं। बिठाया आप सबने अपने आप को।
हम इस पे मेडिटेशन जरूर करेंगे लास्ट में, पर अभी फील करिए जैसे कवच होता है ना, तो एक संकल्प कि परमात्मा की शक्तियों का गोल्डन ऑरा आपके चारों तरफ एक कवच के रूप में निर्माण हो गया। और अब इस परमात्मा की गोल्डन लाइट इस कवच के अंदर मैं पूरी तरह निर्भय हूं, फियरलेस। मैं आत्मविश्वास से लबालब। माना आज हम आपको कोरोना काल में एक गिफ्ट दे रहे हैं परमात्मा की तरफ से कि परमात्मा की शक्तियों का कवच अपने ऊपर निर्माण कर ले। और फिर इस एक्शन प्लान को देखें, क्या संकल्प करना कि इस कवच के अंदर मैं शांत हूं, मैं निर्भय हूं, मैं सुरक्षित हूं। दिखा है ना, परमात्मा की सुनहरी लाल शक्तियों की लाइट का पावरफुल सर्कल चारों तरफ से मुझे घेर रहा है। मैं निर्भय हूं, शांत हूं, बेफिक्र हूं और सुरक्षित हूं। तो जैसे लक्ष्मण जी को किसी भी अस्त्र शस्त्र भेद नहीं पाया, तो ऐसा आप कवच निर्माण करेंगे परमात्मा का, तो किसी भी प्रकार का डिप्रेशन, तनाव, डर, एनी टाइप ऑफ बीमारी का वायरस आपको भेद नहीं पाएगा। और फिर संकल्प करें कि अब मेरा पूरा परिवार, अभी करें मेरे साथ, परिवार के एक एक सदस्यों के ऊपर भी ये गोल्डन लाइट का ऑरा आ गया और हर फैमिली मेंबर्स इस लाइट के अंदर सुरक्षित है, सिक्योर्ड है। अब संकल्प करो यहीं से बैठे बैठे, मेरे पूरे बिजनेस प्लेस पर, मेरी दुकान पर, मेरी नौकरी पर, मेरे जॉब पर परमात्मा की गोल्डन शक्तियों का ऑरा आ गया। देखिए भाई बहनों, कितनी भी बड़ी समस्या है, परमात्मा की शक्ति से बड़ा कुछ नहीं है। तो आप संकल्प करो, मेरे बिजनेस पे, मेरी इंडस्ट्री पे, मेरे जॉब पर, मेरी सर्विस पर ये लाइट आ गई है और मेरा जॉब, मेरी नौकरी, मेरा बिजनेस पहले से भी अच्छा चल रहा है। ये चिंतन करिए आप, सब बहुत अच्छा चल रहा है और अच्छा ही होगा। तो ये जो थॉट है, आपको कहा ना, जैसा सोचेंगे वैसा पाएंगे, तथास्तु हो जाता है। तो ये जो एक्शन प्लान में आपने थॉट्स देखे, 5-6 विचार जो आपको दिए आज, लास्ट विचार पे अभी हम चर्चा करेंगे, पर ये जो 7th वाला आप देख रहे हैं ना, मेरा परिवार, बिजनेस सब सुरक्षित है परमात्मा की लाइट में। अब 6th पॉइंट पे हम चर्चा करें, हमें संकल्प करना है, मेरा प्यारा भारत देश इस संकट के बाद पुनः विश्व गुरु के रूप में उभरेगा। हम देख ही रहे, हमारे वैज्ञानिकों के प्रयास से, हमारे प्रधानमंत्री जी के अथक एफर्ट से भारत वैक्सीन निकालने के जो तीसरा हमारा ट्रायल चल रहा है उसके हम नजदीक पहुंच गए। सभी भारतवासियों के लिए खुशखबरी है और इतना तक हो रहा है कि भारत सभी को एक रोशनी देगा, भारत सभी के लिए विश्व गुरु बनेगा। तो क्यों ना हम सब भारतवासी मिलकर ये संकल्प करें कि मेरा प्यारा भारत देश इस संकट के बाद पुनः विश्व गुरु के रूप में उठेगा। तो संकल्प से सृष्टि, ये सिद्धांत आप सभी ने समझा कि जैसा हम सोचते हैं वैसा निर्माण होता है, क्रिएट होता है, वैसा हम पाते हैं। इसलिए हमें पॉजिटिव सोचना है, पॉजिटिव परिस्थितियों का निर्माण होगा। ये तो आज बहुत शॉर्ट आपके साथ डिस्कस किया। आज फर्स्ट डे था, इनॉग्रेशन था, सारी बातें थी,
पर कल से हमारा विधिवत पूरा 1.5 घंटे का लेसन आपके साथ चलेगा। अभी हम एक बहुत सुंदर गीत भी बजाएंगे, उसमें भी आपको पार्टिसिपेट करना है। पर मैं कल के लिए आपको कुछ बता दूं, कल हम इस शिविर में ऑनलाइन गुड बाय टेंशन उत्सव सेलिब्रेट करेंगे। कल ही आपके जीवन से तनाव की विदाई कर दी जाएगी। तो फिर मेरी रिक्वेस्ट है, 7 में 5 की देर पर ज्वाइन होइएगा, परिवार सहित बैठिएगा, अलर्ट पोजीशन में, एक स्पिरिचुअल स्टूडेंट लाइफ की तरह। ठीक है? तो आज का आपका क्या होमवर्क हुआ? इंस्टेंट रिलीफ फ्रॉम वरीज आपको कब मिलेगी? जब ये जो 6 पॉइंट आपको दिए हैं, इसको रात को सोने के पहले भी इस पर थोड़ा चिंतन करिएगा, मनन करिए, सुबह उठ के भी सोचिए, और अगर बहुत अच्छे रिजल्ट्स चाहते हैं तो लिख लिख कर करिए सारा दिन। ठीक है? कई पूछते हैं कितनी बार करना इसको, तो रात को सोने के पहले करना, सुबह उठ के करना, और कोशिश करिए दिन में 2 घंटे में 5 मिनट का ब्रेक लेके इसको रिवाइज करिए। जैसे भाई बहनों अभी हम सब ध्यान रख रहे हैं ना, क्योंकि वायरस का समय चल रहा है, तो ध्यान रख रहे हैं, मास्क पहनते हैं, हाथों को बार बार वॉश करते हैं। ये तो नहीं कहते बार बार क्यों सैनिटाइजेशन करना, बार बार क्यों हैंड वॉश करना, क्योंकि हमको अपना ध्यान रखना है शरीर का। तो अभी हमको अपना मन का भी ध्यान रखना है। अगर मन का ध्यान नहीं रखा तो मन में भी बहुत नेगेटिविटी, फियर, एंजाइटी, डिप्रेशन, ये सब वायरस अटैक कर देते हैं। तो मन को पावरफुल कैसे रखना? अगर हर 2 घंटे में ये जो आपको 6 विचार दिए, इसको अगर आप करते रहेंगे तो आपका मन निश्चित पावरफुल बनेगा। अभी हम 2 मिनट मेडिटेशन के द्वारा ये ऑरा अपने आसपास क्रिएट करेंगे, और उसके बाद बहुत सुंदर गीत होगा। वो गीत का एक एक शब्द आपका मनोबल बढ़ा देगा, जीवन से ना हार जीने वाले। उस गीत को आप चाहें तो अपने अपने स्थान पर आप खड़े होके तालियां बजा के गा सकते हैं, पर वो बाद में, पहले हम मेडिटेशन करते हैं। चलिए अलर्ट पोजीशन में बैठ जाएं, आप सभी तैयार हो जाए मेडिटेशन के लिए। मेडिटेशन का वीडियो देखेंगे आप सभी अभी स्क्रीन पर। अपने आप को ऊंची पहाड़ी पर बिठा दीजिए। उगते सूरज को देखिए। अपने मस्तक पर अपनी आत्मा सितारे को चमकता देखिए। अनुभव करें, मैं सर्वशक्तिवान सर्वोच्च पिता ऑलमाइटी की संतान हूं। उनकी शक्तियों का सुनहरा प्रकाश मुझ पर बरस रहा है। चारों तरफ ईश्वरीय शक्ति के सुनहरे प्रकाश ने मुझे घेर लिया है। गॉड्स पावर के अंदर मैं पूरी तरह शांत हूं, स्वस्थ हूं, निर्भय हूं, सुरक्षित हूं।
कोई भी नेगेटिविटी, तनाव, डर, एनी टाइप ऑफ वायरस, प्रकृति का प्रकोप परमात्मा के इस लाइट के ऑरे को भेद नहीं सकता। मेरा पूरा बिजनेस, जॉब, कैरियर, फैमिली मेंबर्स सब इस डिवाइन लाइट के अंदर सुरक्षित है। तो दिन में कई बार अपने ऊपर परमात्मा की लाइट के ऑरे को चमकता देखिए। ये चित्र अपने को दे दीजिए और इस गीत को सुनेंगे आप सभी। जीवन से न हार जीने वाले। बहुत सुंदर वीडियोस के साथ इस गीत में आप पार्टिसिपेट करेंगे। आप चाहे तो अपने स्थानों पे खड़े होके तालियां बजा सकते हैं। बहुत मोटिवेशनल सॉन्ग है, जीवन से न हार जीने वाले। गीत बजाएंगे। जीवन से ना हारो जीने वाले, जीवन से ना हारो जीने वाले। बात मेरी तू मान अरे मत वाले, हर गम को तू अपना कर, दिल का दर्द छुपा कर बढ़ता चल। तू लहरा कर दुनिया के सुख दुख को बिसरा कर। जीवन से ना हारो जीने वाले, बात मेरी तू मान रे मत वाले। सुख दुख है जीवन के दो पैराए, धूप सुनहरी कहीं घनेरे साए। सुख दुख है जीवन के दो पैराए, धूप सुनहरी कहीं घनेरे साए। जो सूरज अंधियारे में खो जाए, वही लौट कर नया सवेरा लाए। तो बढ़ता चल तू लहरा कर, दुनिया के सुख दुख को बिसरा कर। जीवन से ना हार जीने वाले, बात मेरी तू मान रे मत वाले। जिन्ना जिन जिन जिन्नारा, जिन्ना जिन जिन जिन्नारा। साथ तेरे है ऊपर वाला, वही है तेरा रखवाला। बहती नदियाँ तुझको याद दिलाए,
समय जो जाए कभी लौट न आए। बहती नदियाँ तुझको याद दिलाए, समय जो जाए कभी लौट ना आए। दीप तो वो जो हवा में जलता जाए, खुद को जलाकर जग को राह दिखाए। तो बढ़ता चल तू लहरा कर, दुनिया के सुख दुख को बिसरा कर। जीवन से ना हारो जीने वाले, बात मेरी तू मान रे मत वाले। हर गम को तू अपना कर, दिल का दर्द छुपा कर बढ़ता चल तू लहरा कर। दुनिया के सुख दुख को बिसरा कर, जीवन से ना हारो जीने वाले। बात मेरी तू मान रे मत वाले। जिन्ना जिन जिन जिन्नारा, जिन्ना जिन जिन जिन्नारा, साथ तेरे है ऊपर वाला, वही है तेरा रखवाला। जिन्ना जिन जिन जिन्नारा, जिन्ना जिन जिन जिन्नारा, साथ तेरे है ऊपर वाला, वही है तेरा रखवाला। हा 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 हा। ओम शांति। सभी ने बहुत सुंदर पार्टिसिपेट किया। पार्टिसिपेंट्स को भी हमने देखा। हाँ, आप सभी का उमंग उत्साह बढ़ा रहे। आगे हमारी नीलिमा दीदी आपको क्या प्रेरणा देती है, बाकी तो कल हम सभी ठीक 7 से 8:30 पूरा इसको करेंगे। तो कल के लिए गुड बाय टेंशन उत्सव हम सभी सेलिब्रेट करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद पूनम दीदी जी, आपने इतना एनर्जेटिक हम सभी को कर दिया कि बिल्कुल सभी यही भूल गए कि हम कोरोना के काल में चल रहे हैं। इतना आपने हम सभी को मोटिवेट किया, उमंग उत्साह में लाया और सभी बहुत खुश हुए। तो मैं तो जरूर समझती हूँ कि जूम ऐप और यूट्यूब में जो भी हमारे मीठे मीठे प्यारे प्यारे भाई बहने जुड़े हुए हैं, तो सभी ने आज के सेशन को अच्छी तरह से समझा भी, एक्शन प्लान को भी समझा, होमवर्क भी समझा। और महत्वपूर्ण बात है कि मुझे ओवरडोज ऑफ इंफॉर्मेशन से बचना है। सर्वशक्तिमान बाबा की छत्र छाया में, परमात्मा की छत्र छाया में रहना है और मैं शांत, निर्भय, बेफिक्र और सुरक्षित हूँ, ये बिल्कुल अच्छी तरह से स्वयं से ही बोलना है। तो इससे अपना परिवार भी और बिजनेस भी सब सुरक्षित रहेगा। पूनम दीदी जी, आपका बहुत बहुत आज के सेशन में हम धन्यवाद करते हैं। बहुत ही अच्छी तरह से सरल भाषा से आपने हम सभी को टेंशन फ्री अलविदा तनाव के बारे में बताया। और मैं सभी भाई बहनों से जरूर कहूंगी कि कल भी हम समय पर, हम तो ऐसे कहेंगे 5 मिनट पहले ही आ जाइए। 7 बजने में 5 मिनट होगा, आप सभी ज्वाइन हो जाएंगे और कल का जो इवेंट रहेगा उसको भी हम अच्छी तरह से एंजॉय करेंगे। तो सभी को बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद और ओम शांति। कल हम सभी 7 बजे जुड़ेंगे, शाम 7 बजे।